वेलकम टू VR स्टडी पॉइंट। मैं राहुल कुमार आपके लिए लेके आया हूँ विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलते हैं अपने प्रश्न पर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? ऑप्शन ए में है भूकंप, ऑप्शन बी में है ओजोन, ऑप्शन सी में है ज्वालामुखी और ऑप्शन डी में है नदियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वालामुखी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, ज्वालामुखी के 3 प्रकार के उद्भव से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में है जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी में प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन सी में है मृत ज्वालामुखी और ऑप्शन डी में है यौगिक ज्वालामुखी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यौगिक ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्रेटर स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है उल्कापात, ऑप्शन बी में है ज्वालामुखी, ऑप्शन सी में है पवन क्रिया और ऑप्शन डी में हिमानी क्रिया। तो क्रेटर है जो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा 2 महाद्वीप जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में है एशिया, ऑप्शन सी में है अफ्रीका और ऑप्शन डी में है यूरोप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में आंध्र महासागर, ऑप्शन बी में प्रशांत महासागर और ऑप्शन सी में हिंद महासागर और ऑप्शन डी में आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में रिंग ऑफ फायर, ऑप्शन बी में रिंग ऑफ ओला, ऑप्शन सी में रिंग ऑफ टाइगर, ऑप्शन डी में रिंग ऑफ ब्लैक। तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए में है माउंट एटना, ऑप्शन बी में है माउंट फिजियामा, ऑप्शन सी में है माउंट किलिमंजारो और ऑप्शन डी में है माउंट ब्लैक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक है जो अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन सी में किलिमंजारो, किलिमंजारो तंजानिया में है और तंजानिया अफ्रीका महादेश में है। ऑप्शन बी में माउंट फिजियामा, माउंट फिजियामा जापान में है और ऑप्शन ए में एटना, माउंट एटना है जो सिसिली द्वीप पर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में फिलीपींस, ऑप्शन बी में है जापान, ऑप्शन सी में है इक्वाडोर और ऑप्शन डी में हवाई द्वीप। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है और इक्वाडोर है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए में है इटली, ऑप्शन बी में है तंजानिया, ऑप्शन सी में USA और ऑप्शन डी में है मैक्सिको। तो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और तंजानिया है जो अफ्रीका महादेश में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 10वां प्रश्न है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए में है सिसिली, ऑप्शन बी में है कोर्सिका और ऑप्शन सी में है लिपारी और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो माउंट एटना है जो सिसिली द्वीप पर स्थित है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल VR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए में है जागृत, ऑप्शन बी में सुषुप्त, ऑप्शन सी में है मृत और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रोम्बोली है जो जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो चलते हैं अगले
प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन ए में है एटना, ऑप्शन बी में स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन सी में वेसुवियस और ऑप्शन डी में कोटोपैक्सी। तो स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माउंट एटना है जो सिसिली में स्थित है, और माउंट वेसुवियस है जो इटली में स्थित है, और ऑप्शन डी में कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर में स्थित है, और इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काल्डेरा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में हिमनद, ऑप्शन बी में है भूकंप, ऑप्शन सी में है ज्वालामुखी और ऑप्शन डी में है महासागर। तो काल्डेरा है जो ज्वालामुखी से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? ऑप्शन ए में क्रेटर, ऑप्शन बी में कल्डेरा, ऑप्शन सी में ग्लेशियर और ऑप्शन डी में फ्योर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्योर्ड। क्रेटर और काल्डेरा और ग्लेशियर है जो ज्वालामुखी से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मोना लोआ किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? ऑप्शन ए में प्रसुप्त, ऑप्शन बी में शांत, ऑप्शन सी में सक्रिय और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मोना लोआ है जो हवाई द्वीप पर स्थित है और यह प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भव के समय नहीं निकलती है? ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन और ऑप्शन सी में अमोनिया और ऑप्शन डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ज्वालामुखी उद्भव के समय ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए में फिलीपींस द्वीप समूह, ऑप्शन बी में पश्चिमी द्वीप समूह, ऑप्शन सी में जापान द्वीप समूह और ऑप्शन डी में इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र फिलीपींस द्वीप समूह है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए में है मोना लोआ, ऑप्शन बी में है एटना, ऑप्शन सी में कोटोपैक्सी और ऑप्शन डी में वेसुवियस। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है। मोना लोआ है जो हवाई द्वीप पर स्थित है, और माउंट एटना है जो सिसिली में स्थित है, और माउंट वेसुवियस इटली में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 19वां प्रश्न है, 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में अलास्का में, ऑप्शन बी में भूमध्य सागर में, ऑप्शन सी में अंटार्कटिका में और ऑप्शन डी में हवाई द्वीप में। तो इसका आंसर हो जाएगा अलास्का में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, अंटार्कटिका में माउंट ब्लैक पाया जाता है और ऑप्शन डी में हवाई द्वीप मोना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अंतिम प्रश्न है, माउंट एयरबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए में यूरोप, ऑप्शन बी में एशिया, ऑप्शन सी में अंटार्कटिका और ऑप्शन डी में अफ्रीका। तो माउंट एयरबस ज्वालामुखी है जो अंटार्कटिका में स्थित है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, और लगता है कि आपके लिए यह हेल्पफुल साबित हो रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वीआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।